प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ जनाब मुल्की मसाइल के हवाले से, मौशरती मसाइल, मौशी मसाइल और सियासी नौइयत के मामलात पर हमने गुफ्तगू की है। इसके साथ साथ दीगर मामलात हैं जो प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएंगे। सियासी नौइयत के मामलात पर भी यकीनन गुफ्तगू होगी। मेहमान शख्सियत क्योंकि यहाँ पर मौजूद है, आपका ताल्लुक़ एक सियासी जमात से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अपनी पार्टी की तर्जुमानी करेंगे, सवालों के जवाब देंगे। आज उनसे बहुत सारे सवाल हमने करने मुल्की सियासत के हवाले से और उनकी अपनी जमात के हवाले से। इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं जैसे मैंने अर्ज़ किया उसके ऊपर भी प्रोग्राम में यकीनन गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इरफान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इरफान साहब, बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है और की गई है और यकीनन तनकीद बनती भी है, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे आने वाले वक्त में क्या सोचते हैं, कैसे मामलात को आगे लेके बढ़ाया जाएगा? क्योंकि अभी जो ज़मीनी इंतखाब हुआ हाल ही में, उसमें तो यकीनन ये तासुर मिल गया कि तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है वो बेहतर हो रही है। लेकिन अभी जो हालिया दिनों में जो मामलात हुए हैं, ख़ास तौर पे जो बयानात दिए गए उसके हवाले से जो कुछ हुआ है वो आपकी यकीनन नज़र के सामने है। अब ये फरमाइए, क्या उम्मीद रखते हैं कि अब ये बल्दियाती इंतखाबात हैं, उसके बाद लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू हो रहा है जिसके बारे में इंडिकेशन मिल रही हैं, और दीगर मामलात हैं, कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? क्या वाक़तन ये मसाइल का हल है, आप समझते हैं? फरमाइए। बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई। यासिर भाई देखें, इमरान खान की पॉपुलरिटी तो कभी कम ही नहीं हुई। हाँ, ये है कि 2000 जो हमारा जैसे गवर्नमेंट हमारी चेंज हो रही थी उस वक्त एक महंगाई का असर था जो कि कोविड की वजह से इंटरनेशनली उसमें भी बहुत ज़्यादा उसकी वजह से भी असर आया। लेकिन जैसे ही ये दूसरे कहते हैं कि तजर्बाकार लोग आ गए, तो तजर्बाकार लोगों ने जिस तरह पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना शुरू किया, आज देखें इस वक्त हमारे जो मुल्क की रिजर्व्स हैं वो आधे से ज़्यादा ये खर्च कर चुके हैं। और काम क्या कर रहे हैं? अपने केसेस ख़त्म करवा रहे हैं, अपने आप को एनआर दे रहे हैं। अच्छा, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों पे केसेस FIA के थ्रू बनवाए जा रहे हैं, क्योंकि नैब को तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया ना, इंतकामी कार्रवाई हो रही है अपने आप को, तो अब नैब के थ्रू कर रहे हैं। कल ही देखें हमारे एक सीनियर सियासतदान हैं, मुल्क के बुजुर्ग सियासतदान हैं, आज़म स्वाति, उनके साथ क्या हाल किया गया। अगर आपको उन पर कोई ऐसी रिजर्वेशन हैं तो दिन में उनको आगे ले जाएं या उनको बुला लें। आप रात के अंधेरे में उसको कर रहे हैं और उसके साथ उसको टॉर्चर कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, तो क्या साबित करना चाहते हैं आप? फिर आप घबरा भी रहे हैं, उसके फौरी तौर पे आप उसको मेडिकली टेस्ट भी करवा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वो मेडिकल ग्राउंड पे कोई बेल मिल जाए या इस तरह की बात है। ठीक है, तो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, मतलब ओछे हटकंडे हैं। हमारे सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को गिरफ्तार किया हुआ है, उसका अता पता नहीं है। हामिद ज़मान को गिरफ्तार किया, उनका अता पता नहीं है। तो ये समझ नहीं आ रही कि अगर इन चीज़ों से अगर पॉपुलरिटी कम होनी होती तो शायद बहुत पहले हो जाती। तो इमरान खान तो खुद हर कितने ही केस उसमें बनाए जा रहे हैं और वो मर्द मुजाहिद शख्स जो है वो हर चीज़ में फेस कर रहे हैं अदालतों में जाके। माजी में नहीं कुछ होता रहा। मुझे याद पड़ता है कि मैडम फरियाल तालपुर को वो ईद से एक रोज़ कबल जो है वो रात के टाइम जो है उनको उठाया गया। तो ये कोई नई बात है और बहुत सारी मिसालें मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो कहने का मकसद है ये तो अब सियासी रिवायात कायम की गई हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ या लोगों को निशाना बनाया गया। एक वक्त ऐसा था कि जो मेंबर पार्लियामेंट थे अपोजिशन के अंदर जब इजलास हुआ करता था तो मेरे ख्याल में कोई 60% के करीब तो जेलों में बंद कर दिए गए थे जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो है वो जारी करवाना पड़ते थे। ये तो कल्चर रहा है, तो अब इस पे क्यों इतना इख्तिलाफ है? नैब के इदारे को हमने आज़ाद किया हुआ था ना कि नैब किसी को पकड़ रहा था या कोई उनको चीजें उनको मिल रही थी, क्लू मिल रहे थे और अच्छा, वो क्लू सिर्फ जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग थे उनके खिलाफ मिल रहे थे। हमने तो नैब को आज़ाद किया ना, इन्होंने नैब को खत्म कर दिया। तो ये कैसी आज़ादी थी कि हुकूमत में बैठे हुए लोग थे जिन पे हम निशानदेही कर रहे थे? जो केसेस बनाए गए थे ये तो नवाज शरीफ के दौर के चलते हुए आ रहे हैं ना। हमने तो उनको बिल्कुल फ्री कर दिया कि भाई आप इनको फ्रीली इन पे जो करना है करें। ये जो नारोवाल के ऊपर जो हुआ एहसन इकबाल साहब के साथ जो मामलात हुए, ये किसने पीछे दौर बने थे? देखिए नारोवाल पे जो हुई करप्शन क्या हुआ, किधर हुआ? कुछ भी नहीं साबित। तो इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, आते साथ ही केसेस भी खत्म हो गए। पहले क्यों सुरखरू नहीं हो रहे थे? पहले तो इंक्वायरियां चल रही थी इनकी। लोग सारे वही बैठे हैं नैब के अंदर, फिर भी गवर्नमेंट चेंज हो गई, इन्होंने नैब पे तो कीलें डाल दी ना कि नैब के ताबूत को ही बंद कर दिया इन्होंने। ये कैसे कह सकते हैं? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। देखिए, सबूत मुहैया करना तो आपकी जिम्मेदारी थी। केस आपने किया था तो उसको ज़ेर-ए-इल्तबा रखा गया। जितने भी नैब के प्रो पाकिस्तानी लोग इंक्वायरियां कर रहे थे उन सबको हटा दिया, तो फिर क्या होगा? फिर बताए ना।
कि बड़ी मजाक-ए-खेज बात है कि मजाक मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो अब ये इंतकाम की कार्रवाई शुरू कर दी इन्होंने। भाई आप भले करें, अवामी पॉपुलैरिटी खत्म हो ही नहीं सकती। अब आने वाले जो 16 तारीख इलेक्शन हो रहे हैं, ये तासुर क्यों मिल रहा है, ये क्यों सोचा जा रहा है कि पॉपुलैरिटी, क्योंकि अभी जो बयान दिए गए, देखें साइफर के हवाले से जो कुछ हुआ, बहुत कुछ कहा गया, सुना गया, आखिर में क्या हुआ नतीजतन खान साहब को खुद इकरार करना पड़ा कि इसकी असलियत क्या है, वो भी कॉल सामने आ गई। फिर उसके बाद जितने मामलात के ऊपर जितनी बातें की गई थी कि ये फलाना इसके अंदर मुलविस था, वो इनफरादी शख्स जो ऐसा था उसकी वजह से हुआ, सब कुछ झूठ साबित हो गया और सब कुछ आ गया सामने। तो ये कॉल्स और ये ट्रेप करना कोई इशू नहीं है। नहीं, बात इशू की नहीं है, बात ये कि आप जब परवेज उमर पकड़ा गया, उसकी जो वीडियो आई तो उन्होंने तो डिनाई कर दी कि भाई ये जाली वीडियोस हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे मान लें कि जो अभी ये ऑडियो और वीडियो आ रही है कि वो जाली कर रहा हूं ना, आप कह देना, एक बयान दे दें कि ये झूठी बात है, ये जाली ऑडियो है। तो कहा गया ये जाली, इमरान खान ने कहा है बिल्कुल कि बिल्कुल मैनिपुलेट करके चीजें जोड़ जोड़ के बनाई जा रही हैं। काश के ऐसा कह दिया होता, हम तो इंतजार में ही हैं कि वो कहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और बिल्कुल देखें, एक और बाकी जलसों की तकरीरें, बयानियां, बात छोटी सी बात पकड़ लेना, जोश खिताबत में कुछ कह देता है, छोटी सी बात क्या, अगर जज को खड़े होकर खातून जज को धमकी देंगे, छोटी बात है। खातून जज को अगर धमकी दी गई, उनको धमकी खैर नहीं दी, उनको कहा गया कि भाई अगर आप भी उनके साथ मिल रही है तो हम अवामी ताकत के साथ आप, उन्होंने कहा कि हमें बुरा लग गया, इमरान खान ने माजरत कर ली जाके। ये तो अल्फाजों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, लोग के सामने है, लोग देख रहे हैं। आपने कहा कि इतनी कोई आसान बात है, आप चाहे किसी भी अल्फाज में। यासिर भाई, सारे चोर लुटेरे एक तरफ खड़े हैं, इमरान खान एक तरफ खड़ा है। ये डिफाइनिंग मूवमेंट है, पाकिस्तान हकीकी आजादी की तरफ जा रहा है। तो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर जा चुका है इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन लॉन्ग मार्च पूरा पाकिस्तान, मैं आ रहा हूँ ना, अभी आप ही ने इसके बारे में बात करनी है, पूरा इसके तफसील से जवाब लेंगे ना। ठीक है, हमारे साथ तशरीफ फरमाए सैयद ज़ीशान हाशमी साहब, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, आईटी की फील्ड से ताल्लुक़ है, इसके अलावा माशाल्लाह समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लेते रहे हैं, और जनाब बहुत कुछ करते हैं। पोर्टफोलियो माशाल्लाह बड़ा तवील है, मुख्तसर वक्त में उनको हम तज्ज़ियाकार कह के जो है वो बुला लेते हैं। बहुत सारे मामलात पे तज्ज़िया आपका दरकार है। सबसे पहले ज़ीशान हाशमी को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और महसूस ये होता है, देख कर लगता ये है कि जो कल कुछ होता रहा है, जो लोड शेडिंग है, उससे आप भी काफ़ी जो हैं वो तंग रहे हैं। यकीनन जो शख्स कराची में रहता है वो तो हालात से वाकिफ़ है। फरमाइएगा, ये एक मैं प्रोग्राम के इब्तिदा में मैंने एक बात जिसका तज़किरा किया, वो ये कि ये बिजली बंद, गैस बंद और जनाब मोबाइल का नेटवर्क भी अल्हम्दुलिल्लाह बंद हो गया, इंटरनेट भी बंद हो गया, सब कुछ बंद था। तो इससे कुछ नुकसानात का तखमीना लगा सकते हैं? आपकी क्या इसके ऊपर? देखिए यासिर भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने आज इन्वाइट किया। और एक्चुअली अभी आपकी बातें सुन के बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि जो लाइट बंद, गैस बंद, ये सब सिस्टम तो समझे अब आदी होते जा रहे हैं, आदी हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा। और आवाम जो है अब इस चीज़ को ये समझती है कि ये हमारे अमाल में लिख लिया गया है, तो ये हमें भुगतना है। बाकी रही बात जो आप लोगों की भी बात चल रही थी नैब के हवाले से और जो इमरान खान साहब के स्पीच के हवाले से, तो मैं छोटी सी एक बात कहूँगा कि अगर सिस्टम को ठीक करना है तो कुछ ऐसे डिसीजन लेना पड़ेंगे कि जिन डिसीजंस को देखते हुए लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज करें। अब सपोज दैट, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब इमरान खान साहब ने ज्वाइन किया था एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो अगर आप उसका शुरू के 6 महीने उठा के देखें, उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन लोगों में खौफ था कि एक ऐसा बंदा आ रहा है कि जो आके सिस्टम को चेंज कर देगा। और सब जगह करप्शन, चोरी वोरी सब बगैर कुछ किए थम सी गई थी। लेकिन उसके बाद लोगों ने देखना शुरू किया कि यार सिस्टम वैसे ही चलना शुरू हो गया, आहिस्ता 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 लोग वापस अपनी उसी डगर पे आ गए। ठीक है। नैब ने एक सिस्टम रख दिया, जनाब आपने अरबों रुपए कमाए, कुछ पैसे दे दें और आप कहानी खत्म, आप क्लियर हो गए। सिस्टम ये नहीं होना चाहिए। सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए कि जनाब जिसने चोरी की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर एक गरीब चोरी करता है, ठेले पे कुछ सामान उठा के चोरी करता है, उसके लिए पुलिस खड़ी है जी। अभी वारंट निकले हुए ना, पकड़े ना, ना आप इमरान खान साहब को पकड़ सकते हैं, ना आप राना सनाउल्लाह को पकड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आपके कानून में इतना पावर है ही नहीं कि आप कुछ कर सके। ठीक है। अब मैं आज की बात कर रहा हूँ तो जनाब ठीक है ना, 3.5 साल आपके पास थे, 3.5 साल में आपने क्या किया? ठीक है, आपने कहा मैं इसको नहीं पकड़ूंगा, मैं इससे पैसे निकालूंगा, इससे करूंगा, सब कुछ करूंगा, सब कुछ किया, ठीक है। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है, ऑनेस्ट हैं, सब कुछ है, टीम नहीं होगी तो क्या करेंगे?
टीम अगर उठा के देखें तो सारी वही टीम है। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते चाहिए थे उनको कि जिसकी वजह से वो जब जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, आज मुझे पता है मकबूलियत इमरान खान साहब की है, अवाम उनके साथ खड़ी है, लेकिन आप मुझे बताते हैं कराची को ले लें, ठीक है, कि कराची में जो एमएनए सिलेक्ट हुए थे, जब सुबह सो के उठे थे उनको यही नहीं पता कि वो एमएनए हो गए सिलेक्ट, ऐसे ही हुआ था ना सर। आज भी वो कहाँ है? मैं तो सब भूल गया, मैंने अपनी याददाश्त को जो वो सर आज भी वो कहाँ है? आज कहाँ है वो? ग्राउंड्स में है नहीं है ना, इमरान खान के फेस पे। हाँ। ऐसे ही था, आपको याद होगा कि अल्ताफ हुसैन के फेस पे आप किसी को खड़ा करते थे तो जीत जाते थे। हाँ, ये सियासत रही। तो आज भी इमरान खान साहब के साथ भी कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, इससे डिनाई नहीं है कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे इंसान है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो सब कुछ ठीक कर रहे करना चाहते हैं, लेकिन होगा कैसे? कैसे होगा? कैसे होगा? मुमकिन कैसे होगा? अब आप देखें, एक वो चल रही थी कि एक हैकर ने जो है ना वो सब लीक करना है, लीक करना है, लीक करना है, आज वो सब लीक कर देगा। जब तक आपके ट्रैक पे चीजें सही चल रही है, दूसरे को पीटा जा रहा है, तो आप ठीक है कि यार वो हैकर एक अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान है। जैसे वो आप पे आता है तो क्या होता है, वो बुरा बन जाता है। तो ये मसला कब खत्म होगा? जब हम पे कोई चीज आ रही है, हमारी चोरी पकड़ी जा रही है, तो हम क्या कहते हैं कि यार ये तो सारा गलत हो रहा है। जब दूसरे पे जा रही है तो ये ठीक हो रहा है। तो पाकिस्तान को अगर ठीक करना है तो टॉप टू बॉटम कुछ ऐसे डिसीजन लेना पड़ेंगे कि आपको के जो चोरी कर रहा है, चाहे वो छोटा हो या चाहे बड़ा हो, करप्शन हर जगह है सर। मैं आपको बताया, एक ठेले वाले से लेकर और एक बड़ा बिजनेसमैन सब चोरी कर रहे हैं हस्बे तौफीक। तो सिस्टम हम बोल बोल के ठीक नहीं कर सकते। मेरा कई दफा ऐसा होता है कि आउट ऑफ कंट्री जाना होता है तो मैं देखता हूँ कि यार यही पाकिस्तानी जो है लाइन से खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। बल्कि आपके प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सब लोग सीधे, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कुछ नहीं। बड़े मिनिस्टर जब वहां चल सकते तो यहाँ के नहीं चल सकते। ऐसा ही है। आपने कल के इलेक्ट्रिक के सीईओ को बुला लिया ना, तो ये पहले भी बुलाया जा सकता है। पहले भी बुलाया जा सकता था। बुलाने के बाद क्या हुआ बताइए? होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। यही तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या हो। सर यही है ना कि अगर आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि जनाब बुला लिया, कर लिया, ठीक, उसके रिजल्ट्स का है। अब आपने कहा कल लाइट बंद थी, आप मुझे बताएं कोई प्रोटेस्ट दिखा आपको? कोई चीज दिखी? अब आपने कहा कि ठीक है लाइट बंद है, हो चुके हैं, लाइट बंद है, ये भी एक हिस्सा बन गया है हमारा। अब हमने इसको भुगतना है, रोज भुगत रहे हैं। अब उसका जो नुकसान होता है वो कैसे निकालते हैं जनाब? अगर आज गोश्त लेने जा रहे हैं तो आज एक दुकान के ऊपर गोश्त 450 रुपए बिक रहा है, दूसरी जगह पे जाए तो 500 का, चौथी जगह तो 550 का, सेम वही गोश्त है। बिल्कुल ऐसा ही। तो जब आपकी प्राइस कंट्रोल ही नहीं है चीजों पे, तो लोग अपनी मनमानी तो करेंगे। जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाला है वो अपनी मनमानी कर रहा है, पुलिस है वो अपनी मनमानी कर रही है, अवाम है वो अपनी मनमानी कर रही है, हर बंदे ने अपना। अगर आपके पास पावर है, आप रोड पे जा रहे हैं, पुलिस रोक लेती है आपको, आप फोन करते हैं ये बात करें, आप निकल जाएंगे। एक बंदा जिसके पास पावर नहीं है वो साइड पे खड़ा हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर ये सारे सिस्टम देखना पड़ेंगे, ग्राउंड रियलिटीज को देखना पड़ेगा। सिर्फ एक करने से बात नहीं चलेगी कि जनाब हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। आप ये कुछ करना पड़ेगा। देखिए, जब तक कुछ, मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक कुछ ऐसे डिसीजन जो बड़े खतरनाक हों लेने चाहिए। चाइना ने क्या किया? लटका दिए ना। ऐसा ही। सऊदी अरब ने क्या किया? लटका दिया। तो हम क्यों नहीं लटका सकते? बिल्कुल ऐसा, बहुत आम बात है यकीनन कि अमलन कुछ करनी। अगर कोई चोरी कर रहा है, चाहे वो पीटीआई से, चाहे वो पीपल्स पार्टी से, चाहे वो एमकेएम से, चाहे वो एग्जांपल सेट करें, आप उनको सबको एक कटघरे में खड़ा कर दें और एक चीज सेट कर दें कि अगर आप ये चीज करते हैं, लेकिन जब अगर वो ये करेंगे तो लाजिम बात है वो कैसे चलेंगे। अब आपके सामने मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा गवर्नर साहब का, तो आपके सामने मौजूद लिया है। मैं भी इसके बारे में बात करता हूँ। इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब से लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करूंगा। जी, लॉन्ग मार्च का क्या मकासद हैं, क्या इरादा है, और महज हुकूमत को गिराना मकसद है या वाक़तन चाहते हैं कि महंगाई को भी कम किया जाए और ये जो जितनी भी चीज़ें डिरेल हो चुकी हैं, अब जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, लेकिन वापस लाने के लिए तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है। साथ में ये जहन में रखना होगा कि माजी में जो कुछ होता रहा है उसके नताइज जो निकले वो मुल्क के मफाद में नहीं थे। तो मुमकिन हो सकेगा ये? देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है कि सारा निज़ाम चेंज हो। शुरू दिन से यही कहते आ रहे हैं, इमरान खान 96 से यही कहता आ रहा है कि भाई
निज़ाम चेंज होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, हर कोशिश। और जब वो आए उन्होंने पूरी कोशिश की ईमानदारी के साथ, किसी हद तक हम कामयाब भी हुए, केसेस बनाए। हमारे अपने ही 2013 की कैबिनेट में 18 से 20 MPs जो बिके, उनको इमरान खान ने निकाला, अपनी ही गवर्नमेंट से उनको हटा दिया। ये अपनी ही किसी ने आज तक नहीं किया। उसके बाद इमरान खान का एक दस्ते राज जहांगीर तरीन आज देखें अलग पार्टी बना के बैठा हुआ है। इमरान खान ने ही उस पर करप्शन का इल्ज़ाम आया, हटा दिया। अलीम खान पे करप्शन का इल्ज़ाम आया, उसको हटा दिया कि जाए उस कोर्ट में जाए। हमारे सप्तान खान थे, उन पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा, उनको हटाया, वो कोर्ट से सुरखरू हुए, आज हमारे स्पीकर पंजाब असेंबली बने हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और कम से कम मैं कहूँगा कि इमरान खान के सामने करप्शन ज़्यादा शख्स चल ही नहीं सकता। हाँ, कुछ छुपा के कर रहा है, उसकी नॉलेज में नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन वो फराग होगी की खबर नहीं थी पंजाब में जो कुछ देखिए, फराग होगी की खबर तो अब आई ना बाद में, तो उस पर भी इमरान खान ने कहा ठीक है इंक्वायरी करो। उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा मसला है तो आप केस बनाओ। तो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो है वो इंतकाम लिया जा रहा है मुझे, और ये जब हम गवर्नमेंट में थे उसमें तो फराग होगी का कोई नहीं कर रहा था ना, कोई आवाज। जैसे ही इमरान खान हमारे गवर्नमेंट तो था कि पंजाब में क्या हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट में नहीं था। देखिए पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रेट देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग ये वही सारा हिडन वो है जो करप्शन है, एक तरह से पता नहीं चलती ना। नहीं तो हमें कैसे पता चला? हमें तो फरिश्तों ने तो नहीं बताया था कि पंजाब में जितने ऑफिसर थे, जब उनसे मीडिया लोग तो कोशिश कर रहे थे कि कोई ने हमें इमरान खान के खिलाफ क्लू मिले, और उनके सोते जागते हुए इमरान खान इससे बड़ी और क्या बात होगी कि मीडिया ने उस वक्त कुछ कहा नहीं इस सारे मामले को जानते हुए। क्यों नहीं कहना चाहिए था ना फिर? ये तो फिर भाई की बात बिल्कुल ठीक है, क्यों चुप रहे? हम तो अपने ही लोगों को उन पे केस बना के उनको खान साहब को बताया जा रहा था, ये बात बार बार बावर करवाई जा रही थी कि ये लोग हैं जो मामलात खराब कर। अब मिसाल के तौर पे उस्मान बुज़दार की मिसाल आपके सामने, क्या खान साहब को इल्म नहीं था कि पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? जो काम करने के थे नहीं हो रहा है, पेंडिंग में क्यों थे? बहुत सारे मामलात में उस्मान बुज़दार बहुत अच्छा चल रहा था, जैसे बिल्कुल उन्होंने कितने हॉस्पिटल बनाए, कितनी सड़कों पे काम किया, कितनी ही लोगों पे करप्शन ज़्यादा, अखराजात के दूसरे के मीडिया को पता नहीं चला। मीडिया को पता था, मीडिया तो हाईलाइट करते थे। इमरान खान के दौर में जितने काम हुए, एक तवील लिस्ट है, बताना शुरू कर दूं तो टाइम ही खत्म हो जाए। कौन सा हॉस्पिटल है नाम बताएं जिसका उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताह किया? इफ्तिताह उसने मियाँ वाली के जो बन रहा है, जो मियाँ वाली का सबसे बड़ा, मियाँ वाली का जो जनरल हॉस्पिटल बन रहा है सच्चा बच्चा का सबसे बड़ा, वो उसका इफ्तिताह किया। मैं मियाँ वाली से शुरू करें क्योंकि मेरे को थोड़ी नॉलेज है। पंजाब, जनूबी पंजाब में 3-4 उसके हॉस्पिटल बनाए, तकरीबन 29 के लगभग उन्होंने हॉस्पिटल्स का इफ्तिताह किया है। मैं यही कहूंगा कि अगर एक लिस्ट हम अगर बयान करना शुरू कर देते तो बहुत तवील लिस्ट है। तो कहने की बात है, आपके सवाल में आ जाते हैं, अगर वो आप करते हैं ना तो इफ्तिताह इधर भी हुआ था, ये सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर गए थे, वो कहाँ हैं आज? देखिए सर्कुलर रेलवे का बहुत सारी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है जो माजी में हो चुकी थी, उनके ऊपर दोबारा अगर हमारी गवर्नमेंट रहती तो इंशाअल्लाह सर्कुलर रेलवे स्टार्ट हो जाता। जैसे ग्रीन लाइन बसेस एक ख्वाब था ना लोगों का, हमने बसें भी मंगाई, चला भी दी, और लोग मुस्तफीद भी हो रहे हैं। उनको देखा देखी जो पीपल्स पार्टी वाले जो कह रहे थे बसें आ रही हैं, बड़ी मुश्किल से कुछ 100-150 बसें ले आई, रोडों में चला रहे हैं, वो भी इनसे चल नहीं रही, खड़ी होती होना शुरू हो गई हैं। कोई इनकी वेयर एंड टेयर नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रीन लाइन बस चल रही है उसकी वेयर एंड टेयर भी है, उसको देखा भी जा रहा है, उसको संभाला भी जा रहा है, और तरीके से चलाया भी जा रहा है। तो कहने के बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी जो पाइपलाइन में हम चला रहे थे, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली 3.5 साल बाद हटा दिया। जो रिजर्व्स हमने छोड़े थे आज से तकरीबन 4-6-5 महीने पहले, वो आधे कर दिए गए हैं। 5-6 महीनों में हमें कहाँ ले जा रहे हैं? ये कहते हैं कि डॉलर हम कम कर रहे हैं। सुने ना, डॉलर कम हो रहा है ना, तो बाकी चीजों पे असर क्यों नहीं हो रहा? आपकी प्राइसेस, महंगाई वहीं की वहीं है, डीजल प्राइसेस वहीं के वहीं है, स्टील प्राइसेस वहीं की वहीं है, नहीं बढ़ गई हैं, वहीं की वहीं नहीं। मतलब कहने का मसला है कम तो नहीं हुई ना, कम नहीं हुई। और ये किस तरह डॉलर को नीचे ला रहे हैं हमें तो समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। इसका मतलब खुद ही माफिया थे ये लोग। नहीं समझ नहीं आ रहा है। बात ये है कि सिर्फ स्पेकुलेशन थी, और जब अनसर्टेनिटी होती है ना, गैर यकीनी की सूरत हाल होती है। खान साहब को तो खैर तस्करा नहीं था, उनको तो टीवी देखकर पता चलता था, लेकिन वैसे हम बता रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा अपने पास से, खान साहब के अपने अल्फाज हैं। उन्होंने कहा मैं तो टीवी के ऊपर देखा तो मुझे पता चला कि डॉलर बढ़ा है। देखिए यासिर भाई, इस वक्त इमरान खान ना, एक मैं कहता हूं कि जो बहुत सारे लोगों का ख्वाबों में भी इमरान खान को आता है। इमरान खान हमें उनके साथ जो इतने लोग खड़े हैं ना, तो कोई देख के खड़े। कराची के भाई ने बात की कि जी MP MNA कहाँ चले गए। अभी भी रिसेंटली इलेक्शन हुआ महमूद मौलवी का, उसी कराची की आवाम ने
पढ़े लिखे लोगों का जो इलाका था ये वाला आमिर लियाकत वाला, वहाँ लोग सुबह नाश्तों में गए, हम वहाँ बने। नहीं पढ़े लिखे नहीं है यार, अरे मैं बताता हूँ, अरे नहीं, वो फैमिली जो वोट देने नहीं जाती थी, सुबह नाश्तों में गए अपने बच्चों के साथ, ये अलग बात है, वोट इमरान खान को बाई इलेक्शन में वोट डाल के गए वो, बाई इलेक्शन में। तो अभी क्यों भाग, देखिए हम तो कहते हैं इलेक्शन कराएं, ये बल्दियाती इलेक्शन से भाग जाते हैं भाई, अभी भी नहीं कर, अब कह रहे हैं जी इमरान खान पे खिताब पाबंदी हो जाएगी, कराची आ रहे हैं वो कि खिताब ना कर सके। इतना खौफ है इन सबको, मीडिया वालों को यार। 11-12 पार्टियां मिलके, अगर ऐसी बात कर देंगे देखिए जो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होगी तो 11-12 पार्टियां मिलके भी डर रही हैं, ठीक है। इमरान खान ने कुछ काम भी नहीं किया फिर भी डर रहे हैं, इमरान खान ने 3.5 साल में मुल्क को बर्बाद कर दिया फिर भी डर रहे हैं। तो भाई अगर ये चीज होगी तो मैदान में आए ना। नहीं, वो 16 तारीख को भी जो इलेक्शन हो रहे हैं कुव्वतों से, अरे कोई ना नजर आने वाली जो नजर आने वाली कुव्वत जो है ना, रख दिया जाए, ना नजर आने वाली कुव्वत सिर्फ अवामी कुव्वत है। जब वो निकलती है ना तो सबको लताड़ती हुई चली जाती है, जिस तरह इमरान खान के साथ खड़ी है वो बिल्कुल निकलेगी इंशाल्लाह। जिस तरह इमरान खान के साथ खड़े, तारीख पाकिस्तान की जितनी यंग जनरेशन है, एजुकेटेड पढ़ लिखी, आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। पढ़ी लिखी, ये तो आपने एक लेवल उनको खामखा दे दिया। अगर पढ़े लिखे होते तो मामलात को समझते, जो देखी नहीं थी इलेक्शंस में आगे पीछे, ये जो इलेक्शन को कंट्रोल करने वाले लोग हैं ये सारे अब आ चुके हैं। ये जो सोशल मीडिया का डराउट देते ना कि जी माफिया नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम है जो सोशल मीडिया बैठ के इमरान खान को डिफेंड करती है। कोई बंदा इमरान खान के साथ आता है वो ज़ीशान मुस्कुरा रहे हैं। ये बताएं लॉन्ग मार्च का शुरू हो रहा है, तारीख बता दें। देखिए लॉन्ग मार्च का इशू ऐसा है कि हम बिल्कुल 100% तैयार बैठे हैं, तैयार हैं। इमरान खान ने एक महीने में 50 जलसे किए, तारीख नहीं दे रहा है कोई, ठीक है। तारीख जैसे ही 16 तारीख को इलेक्शन होंगे, नहीं इमरान खान को जिन्होंने देनी है वो तारीख क्यों नहीं दे रहा है? इमरान खान को किसने तारीख देनी है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। 16 तारीख को अवाम ने तारीख देनी है, खुद देनी है 16 तारीख को। ये तो सबको पता है। 16 तारीख को ये जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनको भी पता है कि तारीख 16 तारीख को इमरान खान को पाकिस्तान की अवाम ने तारीख देनी है कि पाकिस्तान की अवाम तारीख जी कि आपको हमने 16 तारीख को शुरू किया है और बाहर निकले, और नहीं दी तो खुद निकल जाएंगे। आप तो देखिएगा होना क्या है। ये पूरे पाकिस्तान के इमरान खान, ये वो वाहिद लीडर इस वक्त पूरी दुनिया के जितने भी वो है, जो इमरान खान वाहिद लीडर आ चुका है जो एक कॉल इस्लामाबाद में देता है, पूरा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में स्क्रीनें लग जाती है। बहुत खूब। ये अच्छा एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं जरा ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद पूरा मौका दूंगा आपको, आप इसका दिफा करें। तारीख के हवाले से भी बात हो रही है, तारीख जो है वो आया कि देंगे या दिलवाएंगे, क्या है मामला, इस पर गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ सियासी मामलात के ऊपर। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए, उनसे बात कर रहे थे। इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है आपका, और ज़ीशान हाशमी साहब, सैयद ज़ीशान हाशमी तशरीफ़ फरमाए, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। ज़ीशान साहब, ये सूरत हाल आपके सामने जो कुछ होता रहा, कुछ देर पहले भी तस्करा हुआ है, हालात के सताए हुए आप भी हैं और मैं भी हूँ, इस शहर के बासी हैं, तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके हम आदी हो चुके हैं। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि आगे होने जा रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात, बज़ाहिर लगता है ऐसा है, अवाम के मसाइल ये जो हैं बुनियादी, जिसका भी हम और आप तस्करा कर रहे हैं, जिसके आप शिकार हैं, क्या ये हल होते हुए नज़र आ रहे हैं? फरमाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहूँगा कि एक जब तक हमारे सिस्टम में या हमारी पॉलिटिक्स के अंदर ग्राउंड लेवल से लोग नहीं आएंगे, बहुत खूब, तो जब तक एक बंदा, जब मैं सवाल करता हूँ, जैसे भी बात होती है महमूद मौलवी साहब की, पर्सनली उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे प्रोग्राम्स में भी आते हैं। आप मुझे बताएं कि उनकी पीटीआई के अंदर क्या खिदमत थी कि पिछले जब से पीटीआई बनी है, किसी मिनिस्टर के कहने पे जो है वो एडवाइजर लगे, फिर उसके बाद एमएनए हो गए, फिर उसके बाद जो है वो आपको एक केस भी पता लगा हो, एक सारा कुछ आपको अंदाजा है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ सब रेडीमेड क्यों है। सिर्फ ये पीटीआई की बात नहीं कर रहा, हर जमात में, हर जमात पीपी की बात भी कर रहा हूँ, एमक्यूएम की बात। अब तो एमक्यूएम भी हो गया, पहले एमक्यूएम का होता था कि चलो जी हाँ, ग्रास रूट से आता था। तो अभी आपके सामने गवर्नर साहब की मिसाल है कि वो तो पार्टी में नहीं थे और उसके बाद वो सब उनके मसले मसाइल धुल गए, तो और वो गवर्नर भी बन गए। अगर आप उनका उठा के देखें जरा, तो वो दुबई से जो है वो आपको मालूम है कि उनके वारंट हैं, वो दुबई नहीं जा सकते, यूएई, ठीक है, वो हमारे गवर्नर हैं और हम कुछ भी नहीं कह सकते, हमें उसको बर्दाश्त करना है। तो पहले एक सिस्टम जो पॉलिटिक्स का था कि जनाब एक
स्टूडेंट जो था वो कॉलेज लेवल से आता था, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे आता था, फिर उसके बाद फिर जाके वो पार्टी में काम करता था, और उसके बाद जाके कहीं उसको मौका मिलता था कि जनाब के कुछ बलदियाती इलेक्शन लड़े, काउंसिलर का, फिर चेयरमैन का। अभी भी आप उठा के देख लें, चेयरमैन का काउंसिलर लड़ना, आपके पास पैसे हैं, दें पार्टी को डोनेशन, किसी भी पार्टी को डोनेशन ने आप आ जाएंगे। कहाँ है सिस्टम, कहाँ है पार्टी की एक पोजीशन के जनाब, वो उसमें सही सिलेक्शन कहाँ है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि आप अगर, ये तो चले कराची यहाँ पे नाम चेंज होते रहते हैं, अगर आप अंदरूनी सिंध चले जाएं तो वहाँ पे बाप की बादशाहत थी पहले, अगर उसका बेटा है तो बेटा आएगा, उसके बाद अगर बेटा नहीं है तो बेटी आएगी, नहीं है तो भाई आएगा। आप उठा के देख लें पिछले 50 साल के अंदर के कॉन्स्टिट्यूंसीज में कौन सा चेंज आया, कौन सा नया एक एमएनए एमपी आया है? बिल्कुल नहीं आएगा। तो फिर आप चेंज कैसे लाएंगे? अब चेंज लाने के लिए लाजिमी बात है कि एक लीडर, जैसे हम इमरान खान साहब को कहते हैं कि इमरान खान साहब आ गए, बड़े ऑनेस्ट हैं, सब कुछ हैं। अभी भाई ने बोला जहांगीर तरीन जी के दूसरे अलीम साहब, अलीम खान का नाम ले लिया। सर आपने उनको पार्टी से जुदा कर दिया, सजा मिली? मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि आपने क्या किया, आपने उठा के आपने ठीक है जी पार्टी से हटा दिया, आपने क्या सजा दी? सजा क्या दी? एग्जांपल सेट करते हैं भाई। आप अगर उसने चोरी की है, उसने इतनी कमीशन खाई है, उसने सिस्टम को ब्रेक किया, सब कुछ किया है, साबित हो गया, तो साबित भी हो गया, तो उसको सजा क्यों नहीं मिल रही? यही चोरी आप कर लेते ना, या मैं अपोजिशन से होता। बिल्कुल। तो जाते ना, अपोजिशन से होते, वो भी मसला है, आपस की कहानी है सर। मैं देखता हूँ कि जब ये वैसे तो जैसे बैठ के लड़ रहे हैं, उसके बाद जैसे बाहर निकलते हैं जप्पियां पा रहे होते हैं, तो फिर काहे की जो है वो जो है ना लड़ाई है। ऐसा ही है। तो आप देखें ना, मैंने आपसे फिर क्या कहा कि जैसे वारंट तो निकल गए, वारंट आपके निकले ना, देखें आप कैसे पहुंचे, आपको उठा के ले जाएंगे। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान में हम बात करते हैं जनाब यूरोप में ये हो रहा है, उसमें ये हो रहा है, उसमें ये हो रहा है, तो उस जैसे आपको डिसीजन भी तो लेने पड़ेंगे ना। सही। आप सिर्फ बात करेंगे जनाब मैं इससे ये कर दूंगा, मैं इसको निकाल दूंगा, मैं इसको ये कर दूंगा। आप जैसे बिलावल जरदारी हैं, ठीक है, वो जो भी करते रहे, लेकिन अब जिस तरह अब भी वो मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात है, उनको करना चाहिए, लेकिन गर्दन झुका के नहीं, गर्दन उठा के बात करनी चाहिए। मांगने के बजाय कुछ देने की बात करनी चाहिए। अगर आप चले जाएं 50 साल पहले, तो हम लोगों को मदद करते थे, बड़े बड़े मुल्कों को हम मदद करते थे, फंड देते थे। आज हम सिर्फ बात करें हमें दे दो। बिल्कुल ऐसा ही। तो पाकिस्तान का सिस्टम इस तरह ही चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, अभी आप बलदियाती इलेक्शन की बात कर रहे थे, आप थोड़ा सा मुस्कुराए थे, मुझे लगता नहीं है कि बलदियाती इलेक्शन होंगे। उसकी भी एक रीजन है। उसकी रीजन ये है कि वाकई इस बात पे मैं इनको सेकंड करूंगा कि इस टाइम पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को और दूसरी जमातों को जो खौफ है कि इमरान खान जो है वो क्लीन स्वीप करेगा, और उसको साइलेंट वोट पड़ता है, इनके लीडरों की वजह से नहीं पड़ रहा, इमरान खान की वजह से पड़ रहा है। जिससे मैं फिर आपसे क्या कह रहा हूँ कि अल्ताफ हुसैन जो थे, उनके नाम से वोट पड़ता था ना, तो वो जब चले गए तो उसमें पार्टी खत्म हो गई। अब इमरान खान भी वही डगर पे। आप मुझे बताएं, अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान, अल्लाह ना करे, मैं एक मिसाल दे लग जाए या कुछ हो जाए, तो आप मुझे बताएं पीछे कौन खड़ा है? बिल्कुल ठीक किसके नाम के ऊपर? आज आप देख रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, पूछता है कोई? आप मुझे पता नहीं, बाहर जाके कोई सुनना पड़ जाए लोगों से पहले तो बोलते हुए भी डर लगता था, लेकिन अभी तो क्या मतलब, मेरे कहने का मकसद है कि अवाम जब तक आपके साथ है तो आप चलेंगे। लेकिन लीडर को भी ये चाहिए कि लीडर जो है वो सिर्फ लोगों के कहने पर डिसीजन ना ले, पहले सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी पे आए। ठीक है। अगर दोबारा ये गवर्नमेंट में आते हैं तो छोड़ दें अपोजिशन को, उसने क्या किया, ठीक है। सबसे पहले आप डेवलपमेंट में आ जाए। आज एक रोड बनता है, 4 दिन के बाद टूट जाता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है भाई, कैसे ये टूट गया? ठीक है। एक रोड हमारे, मैं खुद बेसिकली मीर पुखास का हूँ, एक रोड आज से कोई 25 साल पहले मीरवा रोड का बना था, चाइना ने बनाया था, चाइना की कंपनी ने। आज तक वो रोड खड़ा हुआ है अपनी जगह पर। कितनी बारिश आई, कितना सिस्टम चला गया, ठीक है जी। इसी तरह मीर पुखास से लेकर हैदराबाद तक का जो हमारा एक रोड, 2 रोड बने, जिसको कोरिया की कंपनी ने बनाया। नाम इसलिए ले रहा हूँ कि यार वो जैसे भी हैं, उन्होंने रोड को पहले तोड़ा, फिर निकाला, फिर किया, यानी उस रोड को बनाने में उन्होंने 1.5 साल लगाया, स्टिल खड़ा हुआ है। उसके अगेंस्ट में हमने बेशुमार रोड बनाए, एक बारिश आती है वो सब बह जाते हैं। तो बारिश उस रोड पे भी तो पड़ रही है। बिल्कुल सही बात है, वो क्यों नहीं तोड़? चेक एंड बैलेंस नहीं। आप इस जगह पे अगर मैं गया तो यार ये तो
मिनिस्टर का बदला है, जो ठेकेदार है, इसका ठेकेदार है, इसका ठेकेदार है, तो सर कैसे होगा? मुमकिन नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं तो बहुत पॉलिटिक्स में तो मैं नहीं हूं, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इमरान खान साहब को कुछ करना है मुल्क के लिए, तो सबसे पहले सिर्फ ये छोड़ दें कि उसने क्या किया, उसने, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, उनका कुछ भी नहीं कर सकते, करने ही नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो उससे बेहतर ये है कि वो उसको हटाकर अपना काम करें, अपने मुल्क के लोगों के लिए चीजों को, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनसे शुरू करें, बड़ी चीजों को छोड़ दें। बिल्कुल यही हम उनको कहते रहे कि काम को बेहतर बनाएं। अब ये बल्दियाती इंतखाबात के मरहला है, इख्तियारात फिर नहीं है, काम कैसे बनेगा? और फिर ये जो वादे वईद होते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। जब इख्तिदार में थे, वज़ीर आज़म थे, शहर कराची के लिए लातादाद ऐसे बयानात दिए, ऐलानात हुए, पैकेजेस दिए गए, आज लोग ढूंढ रहे हैं। तो क्या ये लोग सवाल नहीं करने का हक रखते कि जनाब आप बल्दियाती इंतखाब में तो जा रहे हैं हिस्सा लेने के लिए, लेकिन शहर कराची को देंगे क्या? ये तो फरमाइए। देखें, जो ऐलानात किए उसके लिए उसके बरक्स काम भी बहुत हुए। हमने 3 सफ़िया से 3 ब्रिजेस बनाए, जो बड़े बड़े नाले थे, जहमत थे, वो उनको बनाया, और ये आपकी ग्रीन लाइन बसेस चला के दी। सर्कुलर रेलवे पे काम शुरू कर ही रहे थे। K4 पे हमने काफ़ी हद तक काम किया, हमारे नजीब हारून साहब जो थे। देखिए, चीज़ें चल रही थी, पाइपलाइन में थी ना आस्ते आस्ते, लेकिन क्या करें, एकदम से हटा दिया गया। कुछ हम करना चाहते थे, अगर हमारे जो एक फेमस होता है हेल्थ कार्ड, जो 10 लाख की हम इंश्योरेंस दे रहे थे, वो हम जैसे ही सिंध में लाने लगे, थर में कुछ लोगों को दिए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ नहीं कर सकते। 18वीं तरमीम में हर्डल्स ले आते थे, हर चीज़ नहीं करने दी जाती थी। आज सिंध के लोग कहाँ हैं? सिंध के जो वजीर हैं, ये कहाँ हैं? जो सिंध का जो हाल हुआ है, सब गायब है। इनके सिर्फ एक ही काम है, इनका रह गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तकरीर करेंगे, इमरान खान से शुरू होंगे, इमरान खान में ख़त्म हो जाएंगे। भाई सिंध में तो जाओ, उनके जो अपने वादे किए हैं उनकी मदद करें। वो सब बिलावर साहब दुनिया के चक्करों में लगे हुए, घूमे जा रहे हैं। भाई क्या करें, अब आओ कुछ तो करो। कुछ भी नहीं करना। अपने शोभा साहब जो हैं, वो दौरों पे लगे हुए हैं, खजाना खाली करते जा रहे हैं। 75 से ज़्यादा की उनकी काबीना बनती चली जा रही है, कोई परवाह नहीं है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, अवाम भूखी मर रही है। तो तभी तो अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है कि यार एक शख्स है, जैसे भी है, इसने हर मामलात में कंट्रोल किया था। और उस पर इल्ज़ाम क्या लगाया हुआ था कि इमरान खान ने जानबूझ के चीज़ें सस्ती कर दी थी, कि जी उनको पता चल गया था कि उसकी गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है। अरे भाई, जानबूझ के की थी तो अवाम के लिए की थी ना, अपने लिए तो नहीं की। तो आप भी कर लो जानबूझ के। मिसालें इसके ऊपर दे सकता हूँ, मैं बड़े तवज्जो से सुन रहा हूँ कि जो बातें ये कर रहे हैं। वरना आपके एक वजीर थे काबीना के अंदर, शेख रशीद उनका नाम था, वो कहते थे लोकल बॉडी की जो आपने बात की ना, जो आपने वो किसकी निशानदेही कर रहे थे? लोकल बॉडी की बात की, हाँ, वो फरमाएं। लोकल बॉडी का मसला ये है कि कितनी ही डेटें देते चले जा रहे हैं ये, ठीक है, कि भाई आज नहीं, अब भी इन्होंने एक एप्लीकेशन फिर दे दी कि जिसको पोस्टपोन किया जाए। भैया आपकी सिंध में गवर्नमेंट है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इमरान खान चोर लुटेरा है, उसके पार्टी MNA ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं करवा रहे, तो खौफजदा किससे हैं? अरे तो इन्होंने तो यहाँ को थोड़े सिंध, हैदराबाद, ठट्टा सारे इन्होंने सब मुलतवी किया जी, पानी आ गया जी, पानी आ गया जी। तो भाई पानी निकालो। सही, 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक आपसे पानी नहीं निकल पा रहा। तो देखिए, ये खामखा मुल्क को वही उसी डगर पे चलाना चाहते हैं जिस ट्रैक पे चल रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की क़यादत में जो कोशिश की गई, हम उस पर काफ़ी हद तक कामयाब हुए, लेकिन हमें मुकम्मल मौका नहीं मिला। मुकम्मल मौका मिलता 5 साल, उसके बाद भी कहते भैया आप लोगों ने कुछ नहीं किया। तो आने वाले दिनों में हमें बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अगर ये इलेक्शन इस वक्त कराते हैं, वो भी नहीं करा रहे। हमारी डिमांड क्या है कि भाई फौरी तौर पर, ये पहले ये कहते थे कि नया इलेक्शन कराएं, जब अब हम भी कह रहे हैं कि भाई कराओ नया इलेक्शन, ये उससे भाग रहे हैं, नहीं कराएंगे। इंशाल्लाह जैसी ही 16 तारीख आ रही है, इतवार वाले दिन, तकरीबन 12-13 अजला में इलेक्शन, हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं कौमी सूबाई मिला के, तो आप देखें 99% हम वो विन करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है हमें। लोग कराची के 2 हल्के हैं, एक मलीर का है जो कि अक्सरियती इलाका घोटों पे मुश्तमल है, और पीपल्स पार्टी के वहाँ ज्यादा वो है, कंट्रोल है। वहां से भी देखें इंशाल्लाह ताला PTI विन करेगी। आप ये देखिएगा, आज इमरान खान कराची आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। यानी बयानिए में इतनी ताकत है कि लोग अभी भी इमरान खान के बयानिए में, इमरान खान की खुददारी में इतनी ताकत है कि लोगों को पता चल गया कि ये पाकिस्तान होती है। खुददारी के मुल्क की वफा के लिए लड़ना।
अपने आप को पाकिस्तान के लिए वक्फ कर देना, खुददारी हो गई ना। उनका तो बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं है, सारा कुछ पाकिस्तान में ले आए, फिर कहते नहीं जी उसके बच्चे वहां हैं। अब वही सवाल देखे ना, जो सब कर रहे आपने भी कर दिया, भाई बच्चे अपनी माँ के साथ रह रहे, वो आते। वैसे मैं करता नहीं हूँ, आपने कहा बाहर कुछ भी नहीं है, ऐसे तो ख्याल आया कह रहा हूँ ना, बच्चे अपनी माँ के साथ रह रहे, जो उसकी माँ की मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो ऐसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि दूसरों को ये ताने दिया करते थे ना, जबकि जाती वालों ने मेरा तो कोई उस बेचारी पे इतने इल्जामात लगाए कि वो छोड़ के चली गई, कि इमरान खान को छोड़ के वहां जाओ, लेकिन इमरान खान ने अपनी लाइफ को तोड़ दिया पाकिस्तान की खातिर। बच्चे माँ के साथ रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान की खातिर वो छोड़ा है, दूसरी तरफ चली जाएगी बात ये नहीं। तो पाकिस्तान की खातिर और किसकी छोड़ दिया? वो भाई अगर छोड़ के आज इमरान खान अगर छोड़ के वहां चले जाते, एक याशी वाली जिंदगी वहां गुजार रहे होते। इंटरव्यू टीवी को इंटरव्यू देके लाखों डॉलर कमा रहे होते। तो उन्होंने ये तो लोगों के पाकिस्तानियों में लाखों डॉलर नहीं कमा रहा है। अच्छा, एक बार पाकिस्तानियों के खातिर उसको इस जैसे शख्स को जो दुनिया का लीडर है, मैं इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम कर लेता हूँ, आपके साथ नहीं होगा, खान साहब को बिठाना पड़ेगा इसके लिए, फिर वो जवाब देंगे। आपसे नहीं करूंगा मैं सवाल, आप बताए ना, वक्त खत्म हो गया है। एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ पे सब लोग कहते हैं ना कि बाहर जाके अयाशियां कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जो प्रोटोकॉल पाकिस्तान में मिलता है ना, वो प्रोटोकॉल बाहर नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, हम ये नहीं कह रहे एक खुशगवार जिंदगी में गुजार सकते थे, ये अदालतों में जलील तो ना होते ना कि जी आपने उसको एक बात कह दी, उसको माफी मांगने आ जाओ। इतना रिलीफ पाकिस्तान में अरे नहीं, इतना रिलीफ नहीं मिला किसी को सर, काश मेरी ऐसी किस्मत होती, ऐसा फिर भी डेली अदालतों को फेस कर रहा है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की खातिर। चलें बाद में इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सैयद ज़ीशान हाशमी, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में हमें वक्त दिया आपने, और मुख्तसर वक्त में गुफ्तगू हुई है कुछ सियासी मामलात के ऊपर, लेकिन मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम्स में इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू की जा सके। पैगामात का सिलसिला जारी है, कोशिश यही होती है कि प्रोग्राम के अंदर ही उन सारे सवालों को शामिल किया जाए। इंशाल्लाह आगे अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो ज़रूर इन मामलात पर गुफ्तगू होगी। आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, अपना बहुत ख्याल रखें। 2 दिन के बाद मुलाकात होगी। मोहम्मद यासर को और हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।